लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए हैं, लेकिन तीसरा कार्यकाल जनता से मांग रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन जी हैं। सर, मीसा भारती के इस बयान को किस तरह से लेते हैं? देखिए, सबसे पहले ये हताशा और बौखलाहट में ऐसे ही जुबान नेता बोलते हैं। मीसा भारती इसकी अपवाद नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से परिवारवादी पार्टियों को सबक सीखनी चाहिए। तीसरी पारी के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं तो इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता और आधिकारिक तौर पर पार्टी के संसदीय बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी है। एनडीए के गठबंधन में शामिल तमाम घटक दलों की सहमति है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 कार्यकाल में देश के सर्वांगीण विकास का जो वायदा किया था उसको पूरा किया है। और आज जिस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लग रहा है, जिस तरह से महंगाई वैश्विक जो परिप्रेक्ष्य है उसके हिसाब से हिंदुस्तान में मुद्रास्फीति और महंगाई दोनों नियंत्रण में है। रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे उनके कोर इश्यूज थे जिसको लेकर सैद्धांतिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड की भी असहमति थी, लेकिन उन्होंने अपने मतदाताओं से वायदा किया, तो चाहे धारा 370 हो, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो या इस तरह के जो भी मसले, न केवल समाधान सुनिश्चित किया, देश में वैमनस्य नहीं बढ़े, लोगों के बीच भाईचारा कायम रहे और बड़े फैसले लिए जा सकें, ये वातावरण उन्होंने बनाया। और ये एक बड़ी वजह है कि देश की जो राजनीति है, आज विपक्ष बिल्कुल ही बौना सामने दिख रहा है। विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, बेलगाम वायदे जिनका कोई आधार नहीं है कि किस तरह से वो कांग्रेस 30 लाख नौकरियां देंगी। और उससे मजेदार तो आरजेडी जैसी पार्टियां जिसकी नेता मीसा भारती हैं, ये 1 करोड़ नौकरियों का इन्होंने वायदा कर दिया। अरे, बिहार के जिस 17 महीने की बात वो करते हैं, इन 17 महीनों की जो उपलब्धियां हैं वो नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। आरजेडी की उपलब्धि नौकरियों के बदले जमीन की उपलब्धि रही है। जो बिहार की 2005 तक की सरकार रही है, 90 से 2005 की सरकार, उसके फैसलों पर ही तेजस्वी यादव ये कह सकते हैं कि ये उनके फैसले थे। और उन फैसलों का सच क्या है? हाईकोर्ट ने बिहार में जंगल राज कहा था, नौकरियां नहीं थी, अराजकता थी, हर जगह लोग संशय के वातावरण में जी रहे थे। लोगों को लगता था कि किसी तरीके से जिंदगी बच जाए। बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, उद्योगपति, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बिहार छोड़कर भाग रहे थे। उससे बिहार आगे निकला और इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मीसा भारती जी जिस पार्टी की नेता हैं, स्वयं राज्यसभा की सदस्य हैं, फिर भी लोकसभा लड़ना चाहती हैं केवल इसलिए कि ये पार्टी उनकी है और वो फैसला खुद ले सकती हैं। इसके उलट नरेंद्र मोदी जी जिस पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी के फैसले पार्टी की शीर्ष जो समिति है वो है इलेक्शन कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो फैसले लेती है। तो लोकतंत्र कहाँ है ये जनता समझ रही है। ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन जी, जिनका कहना था कि जो आरजेडी है उसमें लोकतंत्र नहीं है, बल्कि बीजेपी में लोकतंत्र है। बीजेपी में जो है तमाम जो इलेक्शन में कौन उम्मीदवार कहाँ से लड़ेगा, इसको लेकर बजाबते इलेक्शन सिलेक्शन के लिए कमेटी बनी हुई है। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना।